Dear students, here we discuss what is chemical reaction in chapter number 9 of chemistry, chapter first, 10th class. In chemical equilibrium chapter, here we discuss what is chemical reaction. Chemical reaction को उर्दू में हम कहते हैं कीमियाई ताअमुल. अब व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? सबसे पहले हम ये बताते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि वो डिस्कस हियर कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. द केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर व्हेन वन आर मोर देन वन या वन आर टू केमिकल सब्सटेंसेस वी selected and then combined together, and after a certain time there would be a change, chemical change, and we find new substances which are formed during a chemical reaction. कोई भी कीमियाई तामल या रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन या तामल कहलाता है जिसमें हम नई सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को लेते हैं, उनको मिलाते हैं आपस में, उनको रिएक्ट करवाते हैं. उनको रिएक्ट करवाने के बाद क्या होता है? रिएक्ट आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, देयर इज अ चेंज इन दीज टू एलिमेंट्स आर टू सब्सटेंसेस व्हिच वी रिएक्ट आर कंबाइंड टुगेदर. जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को या सब्सटेंसेस को, अशिया को आपस में मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद उनके अंदर कुछ वक्त टाइम के बाद कीमियाई तब्दीली आती है. वो जो कीमियाई तब्दीली आती है उस केमिकल चेंज के बाद जो न्यू सब्सटेंसेस बनती हैं, जो नई सब्सटेंसेस बनती हैं, वो हमारे पास एक मुकम्मल केमिकल रिएक्शन जो है वो बनाता है. अब जो केमिकल रिएक्शन जो बनता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट्स. जो एलिमेंट्स, जो सब्सटेंसेस जिनको हम कंबाइन करते हैं, उनको मिलाते हैं और उससे हम फिर आफ्टर अ सर्टेन टाइम we get new substances which are totally different from first substances, first elements or which we take substances. तो पहले जो हम substances या elements लेते हैं उनसे जो नए elements बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो हमें हासिल होते हैं, उन नए एलिमेंट्स की खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स टोटली पहले एलिमेंट्स की खसूसियात जो हम लेते हैं उनसे डिफरेंट होती हैं. मसा हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो हमारे पास वाटर बनता है H2O, H2 प्लस O2, दोनों गैसेस को अगर हम मिलाएं एलिमेंट्स को तो उनसे हमें जो आगे हासिल होगा वाटर होगा, H2O. उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात टोटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फिजिकल, केमिकल टोटली जो है वो डिफरेंट होती हैं. और इसी तरह जो आगे अब इसके दो पार्ट्स बन गए हैं केमिकल रिएक्शन के. फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे पास रिएक्शन से पहले वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट. इस फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे रिएक्टेंट. जो एलिमेंट्स हम लेते हैं, मतलब एक एलिमेंट ए है हमारे पास, दूसरा एलिमेंट बी है, दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं. अब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आफ्टर अ सर्टेन रिएक्शन, ये जो एरो शो कर रहा है ये रिएक्शन को शो कर रहा है बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स ए एंड बी. दो एलिमेंट्स ए और बी के दरमियान जो रिएक्शन होता है, आफ्टर सम टाइम वी गेट प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम C प्लस डी से ज़ाहिर कर रहे हैं. और ये C प्लस डी भी हो सकता है, अकेला एक प्रोडक्ट की शक्ल में अकेला डी भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन H2, दूसरा एलिमेंट है O2, दोनों को मिलाएं आफ्टर सम टाइम तो ये हमारे पास एक भी इधर बन सकता है प्रोडक्ट सिर्फ H2O. इकट्ठा कंपाउंड की शक्ल में या इकट्ठा मॉलिक्यूल की शक्ल में ये हमें हासिल होगा. आप जो रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, दोनों को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो रिएक्टेंट्स क्या हैं? केमिकल इन रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच वी टेक इन अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच वी कंबाइन टुगेदर इन अ रिएक्शन. तो ये सब्सटेंसेस जो हम कंबाइन कर रहे हैं आपस में केमिकल रिएक्शन में, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रही हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. और दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आफ्टर सम टाइम इंटरवल. तो कुछ टाइम के बाद, वक्फे के बाद जो नई केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं, जो न्यू एलिमेंट्स या कंपाउंड बनता है या मॉलिक्यूल बनता है, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स. तो हेयर A प्लस B आर रिएक्टेंट्स एंड आफ्टर अ रिएक्शन सम टाइम दीज आर फॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स C प्लस D. अब जो हमारे पास जो रिएक्शन होता है इसकी दो बड़ी टाइप्स होती हैं. जो केमिकल रिएक्शन है इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं. कौन कौन सी?
एक हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है ये जब रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर जब प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। रिएक्टेंट्स डियर स्टूडेंट्स, जब रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं और रिएक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर यानी कि आगे मज़ीद उसके अंदर चेंजेस जो हैं वो आना बंद हो जाएं, तो फिर हम कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट रिएक्शन बन चुका है। जब उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो आना आफ्टर सम टाइम, उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो आना ख़त्म हो जाएं या मुकम्मल तौर पर रिएक्टेंट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएं, तो हम फिर कहते हैं ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट रिएक्शन है। अगर वो हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्टेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर अभी उसमें प्रोडक्ट्स में तब्दील ना हो बल्कि उसमें वक्फे बाद थोड़ी थोड़ी चेंज आती रहे, तो फिर हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन, नामुकम्मल रिएक्शन, नामुकम्मल। और ये है मुकम्मल, तकमील शुदा, तकमील शुदा। हाँ जी, कंप्लीट रिएक्शन और इनकम्प्लीट रिएक्शन जो है दोनों में थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए डियर स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। और जिसमें रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में तब्दील ना हो बल्कि वक्त के साथ वो रिएक्शन जो है अभी चलता रहे, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन। अब आगे जो रिएक्शन है इसकी दो टाइप्स है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाती हैं और जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो दोबारा आपस में मिलकर रिकम्बाइन होकर दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होती, चाहे वो जितनी देर वो रिएक्शन मर्जी यानी कि वो पड़ा रहे, एलिमेंट्स कंपाउंड पड़े रहें, वो दोबारा किसी भी तरह हम प्रोडक्ट्स को दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं कर सकते। तो ऐसा रिएक्शन होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, a chemical reaction in which products do not change into reactants। प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं हो सकती। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टुगेदर एंड अगेन रिकम्बाइन टुगेदर एंड फॉर्म अगेन रिएक्टेंट। A chemical reaction in which products do not recombine and form a reactant, तो इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे इसकी एग्जांपल है, मिसाल है सोडियम है Na, अब इसको 2Na2 इसको जो है ये बैलेंस किया गया है और प्लस वाटर 2H2O पानी है वाटर, दोनों को मिलाएं सोडियम और वाटर को, तो दोनों को मिलाने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन बनती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसमें हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट बन रहा है ये, ठीक है, और साथ हाइड्रोजन इसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर इजाफी जो है वो यहाँ पे हासिल हो रहा है एलिमेंट जो है। अब ये जो है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि ये दोबारा इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको दोबारा हम सोडियम और हाइड्रोजन में और इसी तरह जो हाइड्रोजन है ये दोबारा दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन होकर दोबारा सोडियम और वाटर नहीं बना सकते। तो इस तरह ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये इसके अपोजिट है। जो डियर स्टूडेंट रिवर्सिबल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के अपोजिट है। यही डेफिनेशन हम इधर यूज करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, आ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टुगेदर एंड फॉर्म अगेन रिएक्टेंट्स। ये जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो वक्त गुजरने के बाद उसके अंदर दोबारा चेंजेस आती हैं। मसला हमारे पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों को हमने कंबाइन किया, दोनों को मिलाने के बाद ये रिएक्शन हुआ और कुछ देर के बाद कुछ टाइम के बाद ये हाइड्रोजन आयोडाइड ये हमारे पास गैस बन गई। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये हमारे पास गैस जो है 2HI ये नहीं चाहिए। अब ये 2HI जो है ये हमारे पास कुछ देर के बाद इसको हम दोबारा करते हैं रिएक्शन इसका, तो इससे हमारे पास दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों रिएक्टेंट जो है तामलात जो हैं
ये दोबारा हमारे पास हासिल हो जाते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है HI ये खत्म होकर ये रिएक्टेंट में चेंज हो जाती है। तो इस तरह ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, जिसमें प्रोडक्ट को दोबारा रिकम्बाइन करके दोबारा उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करके चेंज करके दोबारा उसको रिएक्टेंट में तब्दील किया जा सके, हासिलात जो हैं वो दोबारा तामलात में तब्दील हो जाएं, तो ऐसा रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्शन है। उसको हम डबल एरो से ज़ाहिर करते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा होता है, फॉरवर्ड भी हो रहा होता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, और फिर दोबारा प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स भी बनते हैं। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर हो रहा होता है। इसलिए हम ऐसे रिएक्शन को कि जो है रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो रिएक्शन जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स भी बन रही हों और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हों, तो इसको हम डबल एरो से ज़ाहिर करते हैं। तो एक एरो हम इस तरह आगे की तरफ लगाते हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड की जानिब जा रहा है और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और फिर दोबारा प्रोडक्ट से दोबारा फिर दोबारा रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, तो एक एरो हम इस तरफ को लगाते हैं। तो इस तरह ये प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो रही हैं, जबकि इररिवर्सिबल रिएक्शन में हम सिंगल एरो लगाते हैं, ठीक है। तो जिससे ये इररिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। आप दोनों की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये जो है कंप्लीट नहीं होते वक्त गुजरने के साथ साथ, ये जारी रहता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये कंटिन्यूस रहता है, ये रुकता नहीं है, चलता रहता है वक्त गुजरने के साथ साथ, कंप्लीट नहीं होता। डू नॉट चेंज इनटू कंप्लीशन फॉर्म, ये कंप्लीशन फॉर्म में नहीं पहुंच पाता, पाया तकमील को नहीं पहुंच पाते रिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि जो इररिवर्सिबल रिएक्शन है ये आफ्टर सम टाइम दे आर कंप्लीटली, ये मुकम्मल तौर पर जो है प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, और ये बाद में कंटिन्यूस नहीं रहते, ये डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तकमील को पहुंच जाते हैं। जबकि ये तकमील को नहीं पहुंच पाते, ये तकमील को पहुंच जाते हैं, इनकी तकमील हो जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन की तकमील हो जाती है। जबकि इररिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये स्टूडेंट्स, इररिवर्सिबल रिएक्शन की तकमील नहीं होती और ये मुसलसल चलते रहते हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये जल्दी मुकम्मल हो जाते हैं, इनकी स्पीड तेज़ होती है। जो आपके जो इररिवर्सिबल रिएक्शन है ये जल्दी मुकम्मल हो जाते हैं और इनकी स्पीड इररिवर्सिबल रिएक्शन की तेज़ होती है। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये जल्दी तकमील नहीं हो पाते, इनकी जो स्पीड है, इनकी जो रफ्तार है, जो इनके अंदर जो केमिकल चेंजेस आ रही हैं, जो इनके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, वो पाया तकमील को नहीं पहुंच पाते और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये ज़्यादा लंबे अरसा तक, ये ज़्यादा लंबे वक्त तक चलते रहते हैं, जबकि ये कम वक्त तक चलते हैं। तो ये इनकी खसूसियात हैं दोनों की, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हैं।